आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बीपीएससी प्रीलिम्स का डेट तो खैर नहीं आया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये अगस्त के सेकंड हाफ में होने की संभावना है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो बीपीएससी के कोर टॉपिक्स है, जहाँ से बीपीएससी जनरली क्वेश्चन पूछती है, उन टॉपिक्स को डिटेल में और उनके एमसीक्यूज डिस्कस कर लें, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लें। उसी सीरीज में हम आज सिंधु घाटी सभ्यता के यूपीएससी और जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक दो थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं। घबराइएगा नहीं, आपको लाइक वाइक करने के लिए नहीं कहूँगा। छोटी बातें ये हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों, एक, और दूसरा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों। ये दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कि ये कोर टॉपिक्स में से है बीपीएससी के। यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चंस जनरली पूछ लिया करती है। यदि बुद्ध है ना, बौद्ध धर्म के अलावे एंशिएंट हिस्ट्री का दूसरा कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो सिंधु घाटी सभ्यता है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए कि नंबर 1, बीपीएससी और दूसरे पीसीएस एग्जाम्स भी एक दूसरे के क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। ये दूसरा, यूपीएससी का क्वेश्चन भी पीसीएस एग्जाम्स में रिपीट होता है और इवन उनके ऑप्शंस से भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जब आप क्लोजली एब्जॉर्ब करेंगे तो आपको पता चलेगा ये चीज़। तीसरा, आपको आइडिया लगता है कि किन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं जो रिलीवेंट हैं पीसीएस एग्जाम्स के लिए, आपके लिए। चौथा, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अनर्गल एमसीक्यू नहीं रहता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है आपको, है ना। यदि कोई टॉपिक आप बहुत अच्छे से पढ़ भी लें और आपने एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व नहीं किया तो आपकी एग्ज़ाम्स में एक्यूरेसी वो नहीं रहेगी जो एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद रहेगी, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो एक तरह का ये कि ऑथेंटिक एमसीक्यूज है, जिनका जो आपको मालूम है कि यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक ये टेबल है, इसको देख लेते हैं। इसमें नदियाँ हैं और उनके किनारे बसे हुए शहर हैं। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे। ये याद थोड़ा सा कर लेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बने हैं और मोस्ट प्रोबेबली आगे भी बनते रहेंगे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर के किनारे, लोथल भोगवा, रोपर सतलज, मांडा चिनाब और दाइमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है और ये यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2004 में। तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पे, अर्थव्यवस्था पे, धर्म पे और विज्ञान पे। तो संस्कृति और धर्म तो नहीं ही होगा इसका आंसर। अर्थव्यवस्था और विज्ञान दो ऑप्शंस बचते हैं जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि मानव समाज विज्ञान पे क्यों नहीं निर्भर है। इसका ऑप्शन है, आंसर है अर्थव्यवस्था पर। इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप इस नज़रिए से देखें कि जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ या उससे भी पहले से भी, तो विज्ञान का रोल जो रहा है वो अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना ही रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को, औद्योगिकरण के प्रोसेस को, की प्रक्रिया को तेज़ करना ही विज्ञान का रोल ज़्यादातर मायनों में रहा है, ठीक है। तो हमारा मानव समाज जो है वो विज्ञान पर ना निर्भर होकर के आज अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। तो ये इसका आंसर बी होगा। सेकंड क्वेश्चन, मैं कोशिश करूंगा कि जो भी रिलीवेंट ऑप्शंस है मैं उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर दिया करूंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको विशेष एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा याद करने के लिए। क्वेश्चन वीडियो खत्म होते होते आपको याद हो गया रहेगा, ऐसा मेरी कोशिश रहेगी। आप चाहे तो आपको ठीक लगे, यदि यूजफुल लगे तो आप उसको थोड़ा सा एक दो बार बाद में फिर
रिपीट मोड में देख सकते हैं। एक दो बार जब देख लेंगे आप, दो बार नहीं, एक बार अभी देख लीजिए, थोड़े दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद, 8 दिनों के बाद एक बार फिर देख लेंगे, तो आपको इसके अलावा फिर करने की जरूरत नहीं रह जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता से। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। तो हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता बिल्कुल नहीं, वैदिक सभ्यता बिल्कुल नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता, हाँ बी इसका आंसर होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? इसका आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक युग से, बी आंसर ऑप्शन। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है। एक है प्राग ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग और उत्तर ऐतिहासिक युग। उत्तर ऐतिहासिक युग कोई कॉन्सेप्ट है नहीं मेरे ख्याल से। प्राग ऐतिहासिक युग क्या है? प्राग ऐतिहासिक युग वो युग है जिसके लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं, ठीक है, उसके लिए हमको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पे ही डिपेंड करना पड़ता है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक युग। आद्य ऐतिहासिक युग वो युग है जिसके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो सिंधु सभ्यता जो थी उसकी लिपि थी पिक्टोग्राफिक लिपि, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए ये आद्य ऐतिहासिक युग में आता है। और तीसरा ऐतिहासिक युग जिसके लिखित साक्ष्य मिले हैं, है ना, लिटरेरी सोर्सेस मिले हैं, लेकिन उनको उनको पढ़ा भी गया है और उनको पढ़ा भी गया है, तो ऐतिहासिक युग में आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर था बी, आद्य ऐतिहासिक युग। फोर्थ क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्यों सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य क्यों थी? तो ऑप्शन है, वह नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल थी। उसकी लिपि अपनी लिपि थी, उसकी लिपि भी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, और उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी। तो अर्थव्यवस्था खेतीहर थी ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में खेती तो हो रही थी लेकिन व्यापार प्रधान थी, व्यापार बहुत ज़्यादा होता था। उसका व्यापार विस्तार नर्मदा घाटी तक था, तो नर्मदा घाटी तक नहीं, उसका विस्तार यमुना की एक सहायक नदी है उसके किनारे तक था। तो जो पहला ऑप्शन है कि वह नगरीय सभ्यता थी, है ना, तो ये गैर आर्य सभ्यता से भिन्न होने का सिंधु घाटी सभ्यता का, मतलब गैर आर्य होने का ये एक कारण है, क्योंकि जो आर्य सभ्यताएं हैं ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक वो ग्रामीण सभ्यताएं हैं और ये नगरीय सभ्यता थी। तो इसमें इसका ये भी ठीक है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी लिपि थी, लेकिन इसका आंसर होगा कि वह नगरीय सभ्यता थी, इसलिए वो आर्य सभ्यताओं से भिन्न थी या गैर आर्य थी, ठीक है। इसका आंसर ए होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है या कारक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का क्या कारण है? लिपि, नगर नियोजन, तांबा और मृदभांड। अभी हम लोगों ने देखा पिछला जो क्वेश्चन था उसमें नगर नियोजन उसको अब कह सकते हैं आंसर, लेकिन यहाँ पर मृदभांड आंसर इसलिए है, यदि नगर नियोजन भी हो और मृदभांड भी हो तो आप मृदभांड को मारेंगे, टिक करेंगे। और ऐसा इसलिए कि मृदभांड जो हैं ये आर्यों से भिन्न हैं, क्योंकि मृदभांड यहाँ पर जो पाए गए हैं वो लाल रंग के थे जिस पर काले रंग की चित्रकारी की गई थी, और आर्यों के जो मृदभांड थे, मिट्टी के बर्तन थे, वो धूसर रंग के थे। तो इसका आंसर यूपीपीसीएस ने मृदभांड लिया है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता से क्यों भिन्न थी? तो इसका आंसर है कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, हाँ बिल्कुल ये तो होगा। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ये भी मैंने कहा कि पिक्टोग्राफिक लिपि थी, और वहाँ जो है सो लिपि कुछ और थी। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का अभाव के ज्ञान का अभाव था, तो ऐसा भी है क्योंकि लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ है, और यहाँ से कुछ शस्त्रों के भी जो है वो साक्ष्य वगैरह उस तरह के कुछ मिले नहीं हैं। तो ये तीनों कारण ठीक हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सेवेंथ क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऑप्शन है शिलालेख, पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई और उपयुक्त सभी। शिलालेख उस तरह के कुछ मिले नहीं हैं, एक दो शिलालेख मिले हैं, ताम्रपत्र लेख मिले हैं, लेकिन शिलालेख मुख्य स्रोत नहीं है, प्रमुख स्रोत नहीं है। और प्रमुख स्रोत पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख भी नहीं है, क्योंकि जो लेख लिखे गए हैं उनको पढ़ा नहीं गया है। यदि पकी मिट्टी पर की मोहरें होती तो फिर वो डाउटफुल हो जाता,
है ना, तब मेरे ख्याल से वही आंसर होता, मोहरे ही आंसर होता। लेकिन यहाँ पर अंकित लेख है और लेख को पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसलिए इसका आंसर पुरातात्विक खुदाई होगा, सी। अभी ये कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होगा अगले क्वेश्चन पे। ये यूपीपीसीएस में 2 बार पूछ चुका है क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? इसमें ऑप्शन है शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट और धार्मिक ग्रंथ। देखिए, शिलालेख के बारे में मैंने बताया कि उस तरह के कुछ शिलालेख मिले नहीं हैं। यदि कुछ मिले भी हैं तो उन पर जो लेख है उनको पढ़ाने गया है। लिखावट, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, ये भी मैंने बताया कि पढ़ाने गया है इनको। धार्मिक ग्रंथ कुछ उस तरह के हैं नहीं, वो मिले नहीं है धार्मिक ग्रंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। 9th, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है? मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, मंदिर और लिपि। मैं आपको बताऊं कि बर्तन मिले हैं, जेवर भी मिले हैं, लेकिन हथियार उस तरह के कुछ नहीं मिले हैं, औजार कुछ मिले हैं। मोहरे इसका आंसर होगा, और इसका आंसर मोहरे क्यों होगा मैं बताता हूँ। मंदिर उस तरह के नहीं मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, और मोहरों पर ईश्वर की मतलब मोहरों पे ईश्वर की मूर्तियाँ मिली हैं। लिपि भी है, लेकिन जानकारी का मुख्य स्रोत मोहरे हैं। मोहरे इसलिए हैं कि वहाँ से लगभग 3000 या उससे ज़्यादा ही, 3000 से ज़्यादा ही मोहरे मिली हैं, और उस पर जो चित्र बने हुए हैं उन चित्रों से उस समय के सभ्यता के बारे में, लोगों के बारे में, उनके विश्वास क्या था, और भी सारी जो जानकारियाँ हो सकती हैं अलग अलग एस्पेक्ट में, उनके बारे में मिली हैं। तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। मूल स्रोत है मोहरे इस ऑप्शन में। 10th, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा? एम रफ़ीक मुगल ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। हड़प्पा सभ्यता ने किसी सभ्यता से प्रेरणा नहीं ली थी। तो ये ए ऑप्शन ही मेरे ख्याल से आंसर होगा, ये गलत है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। ई जे एच मैके कहते हैं कि सुमेर से लोगों का पलायन, ये ठीक है, ये थ्योरी कहा है उन्होंने। मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, ये भी ठीक है। और डी, अमल नंदा घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, पूर्व सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यही गलत है, एम रफ़ीक मुगल। इन्होंने कहा, इनका जो ये मतलब ये नहीं है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। इसका आंसर ए है, यहाँ पर देख लीजिए। 11th क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देख लेते हैं, हड़प्पा की खोज किसने की, है ना। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी, आप सभी को मालूम होगा, दयाराम साहनी ने। हस्तिनापुर की खोज किसने की थी, ये हस्तिनापुर की खोज की थी बीबी लाल ने की थी, ठीक है। और तक्षशिला की खोज किसने की थी, ये की थी जॉन मार्शल ने। और डी, कौशाम्बी की खोज की थी एम.जी. मजूमदार ने। इसका आंसर देख लेते हैं, सी है, 3 4 2 1। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल, और तक्षशिला की खोज तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल, और कौशाम्बी की खोज एम.जी. मजूमदार, ठीक है। 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। ये IAS प्री 1994 का क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था, याद रखेंगे। ये 14th BPSC 1995 का क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है, प्री आर्यन फेज से ही माना जाता है, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ से भी पशुपति शिव और मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, इसलिए। 15th, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो ये होगा गाय, है ना। गाय का निरूपण नहीं हुआ है, गाय नहीं मिलता है। गैंडा मिलता है, हाथी मिलता है, बाघ मिलता है, ये सारे हैं, लेकिन गाय का निरूपण नहीं हुआ है। 16th, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो चान्होद्रो बिल्कुल है, कोट दीजी ये भी है, सौगौरा जो है ये एक मौर्यन जगह है जहाँ से ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं मौर्य पीरियड के,
ठीक है। और डी देसलपुर, ये भी बिल्कुल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी सोहगौरा। 17th क्वेश्चन है कि सूची 1 प्राचीन स्थल तथा सूची 2 पुरातत्वीय खोज के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है लोथल, तो लोथल से क्या मिला है, और कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आगे देख लेते हैं धौलावीरा और बनावली, तो कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और लोथल से गोदीबारा मिला है डॉकयार्ड, ठीक है। और धौलावीरा से मिला है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, और बनावली से मिला है बनावली से मिला है पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रतिकृति, है ना, मतलब छोटा सा टॉय कार्ट, ये मिला है बनावली से, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या हुआ कि लोथल का गोदीबारा, कालीबंगा का तो 2 1 4 3 2 1 4 3 बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बी। ये IAS 2002 का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 1 4 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई है, आप सभी को पता है कालीबंगा में। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं कालीबंगा में, सभी को पता है। 20th क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए या नीचे दिए गए कूट को सही तरह से चुनिए। तो हड़प्पा से क्या मिला है, हड़प्पा से मिला है सावधान R37, ठीक है। और लोथल से मिला है डॉकयार्ड गोदीबारा, और कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसका आंसर हो जाएगा कूट सही हो जाएगा 1 2 4 3, ठीक है। हड़प्पा से सावधान, R37, लोथल से गोदीबारा, और कालीबंगा से जुते हुए खेत, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। ये डी इसका ऑप्शन है 1 2 4 3। 21वां क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में हड़प्पा से क्या मिला है, हड़प्पा से मिला क्या नहीं है, ये किस नदी के किनारे है बेसिकली, ठीक है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, सबको मालूम है। हस्तिनापुर गंगा के किनारे है। नागार्जुन कोंडा ये कृष्णा नदी के किनारे है, बी, और बी है 2 3 4 1। तो नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे है, और पैठन गोदावरी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा, और पैठन गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। 22वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी जिस पर अवस्थित है, ठीक है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे, A का 3। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, तो B का 2। लोथल भोगवा के किनारे, C का 1। और रोपर जो है सतलज के किनारे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कूट क्या हो जाएगा, हड़प्पा का रावी, A का 3, B का कालीबंगा घग्गर तो 2 3 2, और उसके बाद लोथल का भोगवा 1 3 2 1 4। इसका कूट होना चाहिए 22 का, ये इसका आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा सभी को मालूम है रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, इजी सा क्वेश्चन है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था, विशाल स्नानागार पाया गया था वही जो पिछला क्वेश्चन था मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा क्वेश्चन है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी, ये ठीक है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी बिल्कुल ठीक है। मातृदेवी, क्योंकि जो सिक्के हैं उस समय के वो मतलब बाहर से भी मिले हैं, ठीक है, मेसोपोटामिया वगैरह से भी मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि व्यापार उन्नत था। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, ये भी बिल्कुल, ये हाँ ये भी ठीक है। और लोग लोहे से परिचित हैं, मातृदेवी की उपासना की जाती थी, और पशुपति शिव की भी उपासना की जाती थी। और लोग लोहे से परिचित है, ये सही नहीं होगा, क्योंकि लोहे से लोग परिचित हुए हैं, ये जो सभ्यता थी इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, ठीक है। लोहे से लोग परिचित हुए हैं उत्तर वैदिक काल में, तो इसका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये दोनों बिल्कुल ठीक लग रहा है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए नहीं,
अपने उद्योगों के लिए, तो 4, 1 2 3 4। कृषि संबंधी कार्य भी तो होते ही थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। देख लेते हैं, इसका आंसर डी, उपयुक्त सभी। उत्तराखंड प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ यूडीए और एलडीए 2003। 28वां क्वेश्चन है कि सुमेल करिए, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ये बिल्कुल ठीक है। लोथल गुजरात में है, ये भी ठीक है। कालीबंगा हरियाणा नहीं, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, कालीबंगा राजस्थान में है, हनुमानगढ़ ज़िले में। और रोपर पंजाब में, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कालीबंगा हरियाणा की जगह पे राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला, याद रखिएगा। 29 क्वेश्चन, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? तो कालीबंगा, तो मैंने बताया कि कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, और लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और हुलास उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, है ना, डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा इसका आंसर। 30वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत कौन सा है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ये बिल्कुल ठीक है। बनावली हरियाणा में है, ये भी ठीक है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। राखीगढ़ी राजस्थान, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, राखीगढ़ी मेरे ख्याल से, मतलब मेरे ख्याल से नहीं, बिल्कुल कन्फर्म होकर बता रहा हूँ, राखीगढ़ी हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में है, हिसार जिला में, और घग्गर नदी के किनारे है। 31वां क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मांडा, ये मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, और दाइमाबाद ये महाराष्ट्र, कालीबंगा मैंने बताया राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, ठीक है। तो इसका कूट क्या हो जाएगा? 3, दाइमाबाद का मतलब 4, और कालीबंगा का राजस्थान 3 4 1 2, ठीक है, 31 का 3 4 1 2। 32वां क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। बालू, बालू जो है सो हरियाणा में है, ठीक है, और मांडा, मांडा तो अभी बताया मैंने जम्मू कश्मीर में है, और पाडरी गुजरात में है, हुलास उत्तर प्रदेश में, हम लोगों ने डिस्कस किया ही। तो इसका कूट क्या हो जाएगा? बालू का हरियाणा 3, मांडा का जम्मू कश्मीर 2 3 2, और पाडरी का गुजरात 4 3 2 4 1। इसका कूट हो जाएगा 3 2 4 1, ठीक है। तो 33वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है ना? सिंध पाकिस्तान में आ गया हो, तो सिंध में कौन सा अवस्थित है? तो हड़प्पा जो है, ठीक है, वो हम सभी को मालूम है कि ये पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो और चान्होदरो, तो ये जो है जिनके लास्ट में दरो लगा हुआ है, ये जो है सो पाकिस्तान के सिंध में है, ठीक है। और सुदकोटदा ये गुजरात में है, ये भारत में आता है, ठीक है। हड़प्पा बताया मैंने पंजाब में है, पंजाब पाकिस्तान वाले पार्ट में, और मोहनजोदड़ो चान्होदरो ये सिंध में है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो और चान्होदरो, याद रखिएगा कि पाकिस्तान के सिंध में जो दरो वाले हैं, चान्होदरो और मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान के सिंध में, सुरकोटदा गुजरात। 34वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को मालूम है कि मोहनजोदड़ो कहाँ? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। MPPCS 2012 में पूछा क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन है, चान्होदरो के उत्खनन का निर्देशन किया था, चान्होदरो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो इसने ये किया था JH मैके ने, ठीक है। अभी यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होगा कि चान्होदरो की खोज तो NG मजुमदार ने की थी, ठीक है, तो ये JH मैके कहाँ से आ गया? बिल्कुल ठीक है कि JH मैके ने उसके उत्खनन का निर्देशन किया था, ये 1935 में, लेकिन उसको खोजा था 1931 में NG मजुमदार ने ही, ठीक है। तो याद रखेंगे, चान्होदरो को खोजा किसने? NG मजुमदार ने, और उत्खनन का निर्देशन किया था मैके ने, JH मैके ने।
36 क्वेश्चन है, 36वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कालीबंगा ये राजस्थान में है, ठीक है, हड़प्पा ये पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। और हड़प्पा जो है बता दूं आपको कि ये पाकिस्तान के कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, रावी नदी के किनारे। 37वां क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, रंगपुर क्या है, कहाँ है, मतलब सौराष्ट्र में है, ठीक है। 38वां क्वेश्चन है कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, किसका, तो पंजाब का। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा आपको पता चल गया पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है। इसका आंसर हो जाएगा सी, लोथल। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के किनारे पर स्थित है? घुमा करके पूछा है क्वेश्चन, ट्विस्ट करने की कोशिश किया है, लेकिन सिंपल सा आंसर है, भोगवा के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा के किनारे। 41 41वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। 3-4 बार हम लोगों ने बात कर लिया तो याद हो ही गया होगा। 42वां क्वेश्चन 42, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल, लोथल बंदरगाह था, पत्तन नगर मतलब बंदरगाह। 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल, मैंने अभी बताया, ये बीपीएससी 53वीं से 55वीं में पूछा गया था 2011 में। 44वां क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? मतलब हल, मिट्टी के बने हल का खिलौना प्राप्त हुआ है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से हुआ है, बी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? कालीबंगन बिल्कुल है, रोपर ये भी है, और पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र संबंधित नहीं है क्योंकि पाटलिपुत्र महान जनपदकालीन नगर है। और लोथल, लोथल भी है गुजरात में, यहाँ पर पत्तन नगर था और बंदरगाह था। 46वां क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा। मतलब पूछ रहा है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे बड़े 5 नगर हैं उनमें से पहले जो 3 हैं वो पाकिस्तान में आ गए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरी वाला, ये पाकिस्तान में आ गए। उसके बाद जो चौथे और 5वें नंबर के नगर हैं वो भारत में हैं। चौथे नंबर का नगर है राखीगढ़ी और 5वें नगर का धौलावीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा कौन है? तो राखीगढ़ी, ए। 47वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, ये भी सेम क्वेश्चन है, अलग लैंग्वेज में पूछा है, तो इसका भी आंसर वही होगा, राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी ना रहे तो फिर धौलावीरा, 5वां स्थल जो था धौलावीरा था और चौथा था राखीगढ़ी, मतलब भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ी। 48वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, किन नदियों के तट पर बसी थी? सिंधु के किनारे बसी थी बिल्कुल, चेनाब के किनारे भी थी, झेलम के किनारे भी थी, गंगा के किनारे नहीं थी, क्योंकि ये यमुना की सहायक नदी है हिंडन, उसके ही किनारे समाप्त हो गई थी, वहीं तक इसकी सीमा थी। 49वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। देखिए, ये सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज़ में विश्वास करते थे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, या फिर अभी तक क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। यज्ञ प्रणाली के भी साक्ष्य वहाँ से मिले हैं, यज्ञ के साक्ष्य मिले हैं वहाँ से, और मातृशक्ति की मूर्ति मिली है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, सी और डी दोनों हो जाएगा। आत्मा और ब्रह्म में विश्वास नहीं करते थे या करते थे, ये क्लियर हो सकता है, और कर्म कांड के बारे में क्लियर हो सकता है, उनकी लिपि को पढ़ा जाए तभी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इसका आंसर कोई क्लियर आंसर है नहीं ऑप्शन के हिसाब से। 50वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। ये इंद्र और वरुण की पूजा नहीं करते थे, ब्रह्मा की भी नहीं करते थे, विष्णु की भी नहीं करते। पशुपति शिव की मूर्ति भी मिली है, ठीक है, मोहरों पर भी वो अंकित थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 50 का ए। 51, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है, सर जॉन मार्शल, बी ऑप्शन आंसर इसका हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं
बहुत इजी है, ये रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने, ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है लोथल का SR राव ने, ये भी ठीक है। सुरकोटदास JP जोशी ने, ये भी ठीक है। धौलावीरा का VK थापर, तो धौलावीरा की खोज VK थापर ने नहीं की थी, ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, 54 क्वेश्चन, यही आंसर सही है, डी कि धौलावीरा का खोज VK थापर ने नहीं की थी। 54वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, तो अंग्रेज थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, क्या ही समझ पाते, अंग्रेज थे बेचारे, पैसा कमाने आए थे। 55 निम्नलिखित में से, तो इसका जो 54वां क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम, ए ऑप्शन। 55वां क्वेश्चन, 55वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो ऑप्शंस हैं RD बनर्जी, KN दीक्षित, MA वत्स और VA स्मिथ। देखिए ये जो तीनों हैं ABC, ये तीनों संबंधित थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। VA स्मिथ जो हैं वो एक कला इतिहासकार हैं और भारतविद हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा VA स्मिथ। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से या मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से कौन कौन संबंधित थे, तो आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं, याद करना हो तो। दयाराम साहनी थे, रखालदास बनर्जी थे, मानव स्वरूप वत्स थे, KN दीक्षित थे, अर्नेस्ट मैके थे, KL स्टीन भी थे, A घोष थे, JP जोशी थे। और VA स्मिथ क्या थे? VA स्मिथ एक कला इतिहासकार थे और भारतविद थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का डी। 56वां क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ये भी क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है, और ऐसा इसलिए क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे उनके लगभग सभी घरों से कुओं के और स्नानागार के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई एक नहीं हो सकता है। ठीक है, ये यूपी PCS प्री 2004 का क्वेश्चन है। 57वां क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो भारत में सबसे पहले आई नगर संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता में, फिर लोहे के हल आए, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के का चलन हुआ, और फिर लोहे के सिक्के का चलन हुआ। नगर संस्कृति तो आपको मालूम है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ आई, लोहे की का हल उसके बाद आया। आहत मुद्रा जो है ये सबसे पहले भारत में चले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, 6th सेंचुरी BC में चांदी के सिक्के आहत मुद्रा के रूप में, और सोने के सिक्के ये इसको इंडो ग्रीक ने चलाए थे 2nd सेंचुरी BC में। ठीक है, हिंद यवनों ने। 58वां क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया? आंसर होगा तांबा, आप सभी को मालूम है। 59वां क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, कहाँ से मिला है? तो ये मिला है लोथल से, हाथी दांत का पैमाना मिला है लोथल से। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, ये हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, शुरुआती क्वेश्चन, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन था। तो तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी ये सब मिले हैं। ठीक है, लेकिन लोहा का जो प्रारंभ है ये उत्तर वैदिक काल में माना गया है, लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास से लोहा के प्रमाण मिलने लगे हैं, लोहा का यूज होने लगा है भारत में। ठीक है, 61वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो घग्गर के किनारे कौन सा स्थित है? बनावली। और बनावली है कहाँ पे? हरियाणा में। 62वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सड़कों कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, बिल्कुल ठीक है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी ठीक है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, धातुओं के उपयोग का पता नहीं था ऐसा कहना गलत है, वो कांसे का उपयोग करते थे। ठीक है, तांबा के साथ टीन मिला करके कांसा बनाते थे,
तो ये कहना गलत हो जाएगा। देख लेते हैं आगे। तो इसका कह रहा है कि सही उत्तर चुनिए, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 1 और 2, 3 गलत है। 63वां क्वेश्चन है कि इसमें एसर्शन और रीजन दे रखा है, कथन ए और कारण आर। तो जो एसर्शन है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, तो ये ठीक बात है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी ठीक है। तो दोनों सही है, लेकिन खुदाई के कारण ये थोड़े ये हो गए, मतलब विलुप्त हो गए। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी 63 का। और मोहनजोदड़ो आप लोग सबको मालूम है कि ये पाकिस्तान के कहाँ पे है, सिंध में, सिंध प्रांत में है, लड़काना ज़िला है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने की थी, और ये सिंधु नदी के किनारे है। और जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है, साहिवाल ज़िले में। ठीक है, और रावी नदी के किनारे है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। ठीक है, शैलकृत मतलब चट्टानों को काट करके बनाया गया। और ये जो धौलावीरा है, मैंने बताया था कि भारत में हड़प्पा संस्कृति की या सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी बस्ती थी। ठीक है, और पहली कौन सी थी? राखीगढ़ी। और ये धौलावीरा है कहाँ? तो गुजरात के कच्छ के रण में है ये, इसको याद रखिएगा। और शैलीकृत जलकुंड यहाँ से मिले हैं, मतलब चट्टानों को काट करके वो बनाए गए हैं, जलकुंड बनाए गए हैं। ठीक है, रॉक कट रिजर्वायर। और ये आयताकार नगर था, ये भी याद रखिएगा। और इसको 3 भाग में बांटा गया था, किला, मध्य नगर और निचला नगर। ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे धौलावीरा से रिलेटेड, आप चाहे तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन भी बनेगा तो आगे क्लियर हो जाएगा। 65th, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। धौला किस राज्य में स्थित है बताइए? मैंने बताया है अभी तुरंत, गुजरात में स्थित है। कौन सा 66वां क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो ऐसा कौन सा नगर है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, और इसका आंसर हो जाएगा 3 भागों में विभक्त है ये धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा के बारे में हम लोग डिस्कस किया, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर कट गया है, ए और बी। ठीक है, इसका आंसर वही होगा, धौलावीरा। 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं बताइए धौलावीरा से। इसका भी ये छत्तीसगढ़ PCS 2015 का क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 3 नगर मतलब कि 3 पार्ट में नगर बटे हुए थे, एक किला, दूसरा मध्य नगर और तीसरा निचला नगर। 68वां क्वेश्चन है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिलता है? ये क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यूपी PCS मेंस 2016 का क्वेश्चन है। और क्यों है तो मैं बताता हूँ। डबल ब्यूरियल के जो साक्ष्य हैं, ठीक है, वो कई जगहों से मिले हैं। वो लोथल से भी मिले हैं, ठीक है, जो इसका सी ऑप्शन है। कालीबंगा से भी मिले हैं एक, और राखीगढ़ी से भी मिले हैं, धौलावीरा से नहीं मिले। तो इस हिसाब से इसका 3 मतलब 2 आंसर हो सकता है, सी और बी। लेकिन यदि संख्या पर बात आएगी, नंबर पर बात आएगा कि कहाँ ज़्यादा थे डबल ब्यूरियल के साक्ष्य, कहाँ पर ज़्यादा मिले हैं, तो वो लोथल होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, सी और डी, तो इसके कारण ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। इसका आंसर कोई एक नहीं हो सकता। 70वां क्वेश्चन है कि हड़प्पन स्थल सोनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मतलब क्या प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से प्राप्त हुए मानव समाधान। 71वां क्वेश्चन है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो सबसे पहले ये वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ भारत में ही किया गया था, ये हड़प्पा सभ्यता में। और मोहनजोदड़ो वो जगह है जहाँ से कपास की स्रोत की प्राप्ति हुई है। 72वां क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर तो 71 का हो जाएगा डी। ठीक है, 72वां क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, वर्चस्वशाली नहीं था। मतलब धर्म उपस्थित था, धार्मिक तत्व थे, ठीक है, पूजा वगैरह होती थी, पूजा पद्धति थी, लेकिन वो वर्चस्वशाली नहीं था, वो समाज के सारे एस्पेक्ट्स को नहीं डिसाइड करता था। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। उस समय में भारत में कपास के से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी
है, दोनों ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 72 का सी। 73वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? एक, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, बिल्कुल नहीं होते थे, ठीक है, मंदिरों के तो प्रमाण मिले ही नहीं हैं। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पशुपति शिव के भी मंदिर नहीं मूर्ति मिली है, मोहरे पर भी उनका ये है, और मातृ देवी की मूर्ति, तो देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये बिल्कुल ठीक है। देवी देवताओं के अतिरिक्त वो मतलब पेड़ों की भी पूजा करते थे, पीपल, नीम, इसके भी प्रमाण मिले हैं। नाग की भी पूजा करते थे, ऐसा भी प्रमाण मिला है। और तीसरा जो ये है सेंटेंस स्टेटमेंट, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, तो ऐसा है कि घोड़ों के प्रमाण मिले हैं, घोड़ों के प्रमाण कई जगहों से मिले हैं। घोड़ों की अस्थियाँ लोथल से मिली हैं, सुरकोरदा से मिली है, कालीबंगा से मिली हैं, लेकिन घोड़े रथों को खींचा करते थे और वो भी युद्ध में, तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए थर्ड क्वेश्चन ये और थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा और फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, जो बी ऑप्शन है। 74वां क्वेश्चन है कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़ा का अंकन नहीं मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि बाघ और चीते के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। 77वां क्वेश्चन है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की प्रतिकृति प्राप्त हुई है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है कालीबंगा से, बी ऑप्शन, ठीक है। और सिंह युक्त देवता मतलब वो ऐसे देवता जिनके सिंह थे, दोहरे सिंह वाले देवता का भी अंकन मिला है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त कालीबंगा के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी मिला है, ठीक है, सिंह युक्त देवता का चित्रण। 78वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो ये थी मिस्र की सभ्यता, डी ऑप्शन। और मिस्र की सभ्यता को नील नदी का उपहार भी कहते हैं, ठीक है, और ये अफ्रीका महाद्वीप में है। 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा ही टफ हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके पीसीएस एग्जाम्स में मतलब मोस्ट प्रोबेबली नहीं ही पूछेगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो है इसमें माया, एज़टेक, मुइस्का और इंका। तो एज़टेक जो था वो उसका विस्तार मेजो अमेरिका के उत्तरी भाग में था, मतलब मैक्सिको के मिडिल पार्ट में, मध्य मैक्सिको में। और जो माया सभ्यता थी वो मेजो अमेरिका के दक्षिणी भाग में था। और मुइस्का जो था वो कोलंबिया के पूर्वी भाग में था। इंका दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में था। तो और एज़टेक जो है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका, जो कि डी ऑप्शन है। एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका, डी। 80वां क्वेश्चन है, 80th, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? तो मतलब सबसे प्रथम लिपि किसकी ये हुई, ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि किस सभ्यता ने सबसे पहले अपनी लिपि विकसित की थी? तो इसका आंसर होगा सुमेरिया की सभ्यता, ठीक है। और उनकी लिपि का नाम था क्यूनीफॉर्म, और इसको प्राचीनतम लिपि माना जाता है, ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट माना जाता है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के सभी जो क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो यूपीएससी या फिर बीसीएस एग्जाम्स में पूछे गए थे, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। मैं इसी तरह बीपीएससी के कोर कॉन्सेप्ट पे वीडियो लाता रहूँगा, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करता रहूँगा। और आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।